वो एक आम सी शाम थी। लाहौर के पॉश इलाके डिफेंस में रहने वाली रफ़ीक फैमिली अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रही थी। रफ़ीक साहब एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी शमाइला एक नर्म दिल मगर जल्दी डर जाने वाली महिला थीं। उनके 3 बच्चे थे। फराज 20 साल का नौजवान, हीरा 17 साल की सुंदर और संवेदनशील लड़की, और सबसे छोटा अरसलान जो केवल 8 साल का था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था तब तक, जब तक शमाइला की पुरानी दोस्त नसरीन मिलने नहीं आई। बातों बातों में नसरीन ने कहा, मैंने एक नई नौकरानी रखी है, नाम है ज़ैनब। बहुत शांत है लेकिन काम में कमाल की है, सफाई, खाना, बच्चों का ध्यान, सब कुछ। शमाइला ने सोचा, क्यों ना आजमाया जाए। अगले दिन ज़ैनब घर में आ गई। मध्यम उम्र, गहरी आंखें, धीमी आवाज, हमेशा काले कपड़ों में जैसे कोई छाया हो। उसे आए कुछ ही दिन हुए थे कि घर का माहौल बदलने लगा। रातों को अजीब सी आवाजें आती, किचन में बर्तन अपने आप गिरते। अरसलान दीवारों से बातें करने लगा। कभी वो माँ से कहता, मम्मा, वो आंटी मेरे कमरे में आती हैं, मेरे बाल सहलाती हैं और कहती हैं तुम हमारे हो। शमाइला ने पहले बच्चे की बात को मजाक समझा, लेकिन एक रात उसने ज़ैनब को किचन में देखा, फर्श पर बैठी, सामने एक काला कटोरा जिसमें लाल तरल था और वो कुछ पढ़ रही थी। शमाइला ने गुस्से से पूछा, ये क्या कर रही हो? ज़ैनब ने सिर उठाकर कहा, अपने बच्चों को बचा सको तो बचा लेना, और चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह हीरा की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत। डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पाए। उसी शाम फराज ने देखा कि ज़ैनब छत पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसने ज़ैनब का पीछा किया। वो एक वीरान कब्रिस्तान गई जहां उसने एक पुरानी कब्र पर चढ़ावा चढ़ाया और उस पर इंसानी नाखून और खून के छींटे दिए। फराज ने घर आकर सब बताया, मगर रफ़ीक साहब बोले, ये सब वहम है। उसी रात अरसलान चीखते हुए उठा, मम्मा, वो औरत मेरे पेट में घुस गई है। उसका चेहरा नीला, आंखें सफेद। शमाइला ने तुरंत कहा, ये औरत सामान्य नहीं, ये एक जादूगरनी है। जब नसरीन से बात की गई तो उसने बताया, उसकी अपनी बेटी पागल हो चुकी है और ज़ैनब अचानक गायब हो गई है। मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ज़ैनब एक तावीज़ लिखने वाली फकीरनी थी। उसका बच्चा जलकर मर गया था। अब वो हर माँ से बदला लेती है, हर उस घर से जहां बच्चे हों। रात को मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। घर की बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरा छा गया। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। फिर ज़ैनब सामने आई, सफेद आंखें, सिर पर राख, हाथ में चाकू। वो फराज पर झपटी, लेकिन शमाइला ने कुरान उठाकर उसके सामने कर दिया। ज़ैनब चीखी और पीछे हट गई। मौलवी साहब बोले, एक ही रास्ता है, उसकी कब्र की मिट्टी उसके शरीर पर डालनी होगी। अगली सुबह सब कब्रिस्तान पहुंचे। कब्र खोदी गई, मिट्टी निकाली गई, अंतिम आयत पढ़ी गई। एक तेज चीख और फिर ज़ैनब की रूह जमीन में समा गई। सूरज निकल आया, सब शांत हो गया, लेकिन अरसलान ने धीरे से कहा, मम्मा, वो कहती है जब मैं 9 साल का हो जाऊंगा